हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आज आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चंस कैलकुलस और वेरिएशन के करा रहे हैं। थोड़े से हार्ड भी हैं क्वेश्चन, बट पहले स्टार्टिंग करेंगे थोड़ा इजी से, बट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि अभी तक हमने केवल एक्सट्रीमल फाइंड किया है, एक्सट्रीमम वैल्यू को फाइंड नहीं किया है। और आज जो क्वेश्चंस दिए गए और में कंडीशन भी गिवन है, तो थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल एंड एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसका एक्सट्रीमल फाइंड करना है और बाद में हमें कंडीशन दी हुई है y1/2 इक्वल टू 1 एंड y1 इक्वल टू 2। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू भी फाइंड करके हमें दिखानी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है गिवन क्या है, बताइए। गिवन i/x है हमारा, ये है 1/2 to 1 x स्क्वायर y डैश स्क्वायर dx। तो सबसे पहले कंपेयरिंग करते हैं, किससे? कंपेयरिंग विद, हम कंपेयरिंग करेंगे i/x इक्वल टू x नॉट टू x1 f(x(y) y डैश dx से। तो करिए जरा, f(x(y) डैश की वैल्यू आप लोगों की आ गई x स्क्वायर y डैश स्क्वायर। ठीक है, यूलर्स फाइंड करने के लिए यूलर्स इक्वेशन लगाएंगे। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई 0 आ रहा है एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू आएगा आप लोगों का 2x स्क्वायर वाई डैश। तो बताइए, जो आप लोगों की यूलर्स इक्वेशन होती है वो क्या होती है? डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो करिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई हमारा क्या है? 0, और ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर वाई डैश। तो बताइए कितना आएगा? इसका यहाँ लेंगे इक्वल टू 0। अगर किसी चीज का डिफरेंशियल 0 होता है दैट मीन्स वो कांस्टेंट होते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं -1 नॉट इक्वल टू 0। इसके अंदर डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर वाई डैश 0, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई? c अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करिए, वाई डैश के मीनिंग क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी अपॉन 2x स्क्वायर। तो बताइए इसे क्या लिखेंगे? डी वाई इक्वल टू सी अपॉन 2x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो c/2 को वैसे एक नया कांस्टेंट भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम c/2 को k कहते हैं, तो डी वाई इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से? k x की पावर -2 dx, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो y कितना हो गया? k x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c1। तो y की वैल्यू आ गई k अपॉन x विद नेगेटिव साइन प्लस c1। चलिए एक काम करते हैं, हमें कंडीशन दी गई है गिवन, हमें क्या दिया हुआ है? y1/2 इज इक्वल टू क्या है? 1। ठीक है, तो y, और इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू जब 1/2 है तो y कितना है? 1। तो y की वैल्यू 1, और यहाँ हमने लिया 1/2 प्लस c1। तो हमारी इक्वेशन आ गई यहाँ से माइनस का 2k प्लस c1। ठीक है, ये नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या है, हमें क्या दिया हुआ है? y1 इक्वल टू 2, दैट इज एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। तो जरा निकालिए यहाँ से वैल्यू, हम यहाँ रखेंगे y की वैल्यू को 2 लिया, माइनस k अपॉन x 1 है प्लस c1, यानी c1 माइनस k इक्वल टू कितना आ गया? 2, और यहाँ से आया हमारा c1 माइनस 2k इक्वल टू 1। तो देखिए अगर मैं माइनस कर दूं तो यहाँ से c1 कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, k की वैल्यू को अगर हम सब्सटीट्यूट करें, क्योंकि c1 माइनस k इक्वल टू 2 है, c1 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी c1 इक्वल टू कितना आ गया आप लोगों का? 3। दैट इज k, और c1 की वैल्यू को y में पुट करिए तो y की वैल्यू देखिए कितनी आ गई? माइनस का 1/x प्लस 3। तो आप लोगों का ये फंक्शनल आ गया, सॉरी एक्सट्रीमल आ गया, विच इज रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल। बट देखिए हमसे कंडीशन पूछी है, हमसे पूछा है क्या? कि इसके एक्सट्रीमम वैल्यू भी फाइंड करिए। तो चलिए एक्सट्रीमम वैल्यू और फाइंड करके दिखाते हैं इसकी। देखिए एक्सट्रीमल हमारा फाइंड हो गया, क्या है? y इक्वल टू माइनस का 1/x प्लस 3। अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है? एक्सट्रीमम वैल्यू। ठीक है, एक्सट्रीमम वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यूज पुट करिए यहाँ पर,
क्या है 1/2 to 1 एक्स स्क्वायर, वाई डैश की वैल्यू 1/x² का स्क्वायर हो गई, तो ये कितना हो गया 1/2 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1/x4, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1/2 to 1/x² dx। तो देखिए क्या बन गया 1/2 to 1 x की पावर -2 dx, ये निकल रही है आप लोगों की एक्सट्रीमम वैल्यू। तो ये आ जाएगा आप लोगों का इंटीग्रल करिए x की पावर -1/-1 1/2 to 1 माइनस बाहर ले लीजिए 1/x 1/2 to 1 रखिए, पहले 1 लेंगे 1/1 माइनस 1/1/2, तो ये क्या बन गया 1 - 2, ये आएगा -1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गई आप लोगों की इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू। तो एक्सट्रीमम वैल्यू इज 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों को, ये भी आप लोगों का वही एक्सट्रीमल फाइंड करिए और एक्सट्रीमम वैल्यू फाइंड करिए। तो सबसे पहले I/X आप लोगों को जो गिवन है उसकी कंपेयरिंग किससे करेंगे, x0 to x1 f(x, y) dx, ये वैल्यू होती है। तो क्या लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, वो गिवन है आप लोगों की, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। तो देखिए क्या आएगा आप लोगों का f(x, y) की वैल्यू आएगी x माइनस वाई डैश का स्क्वायर, यूलर्स इक्वेशन लगाएंगे तो पहले डेल एफ अपॉन डेल वाई 0 लिखिए, क्योंकि यूलर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश करिए, पहले इसका पावर का करिए, फिर x का क्या हो जाएगा यहाँ 0 और वाई डैश का -1, तो ये आ गया -2x माइनस वाई डैश। चलिए सबसे पहले हम क्या अप्लाई करते हैं यूलर्स इक्वेशन, ठीक है। यूलर्स इक्वेशन होती है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया, डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश क्या आ गया ये, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस और 2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये आ गया आप लोगों का डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस का वाई डैश इक्वल टू 0। तो देखिए अगर किसी वैल्यू का डिफरेंशियल 0 होता है दैट इज दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डैश इक्वल टू एक्स माइनस सी, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया एक्स माइनस सी, ठीक है, यही बनेगी वैल्यू। अब एक काम करिए, अगर हम इसे लिखें डी वाई इक्वल टू एक्स माइनस सी डी एक्स, अब करिए जरा इंटीग्रेट, अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस सी एक्स प्लस c1, ठीक है, ये आ गया। वैसे तो एक्सट्रीमल बट हमें सब्जेक्ट टू द कंडीशन गिवन है y0 इक्वल टू 0, तो इसका क्या मीनिंग है, ये x होता है ये y, तो एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, पुट करिए x को 0 लिया यहाँ से, तो c1 इक्वल टू कितना आ गया 0, यानी y क्या बन गया आप लोगों का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस सी एक्स। नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करिए, y2 इक्वल टू 4 है, तो क्या लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4, पुट करिए 4 इक्वल टू यहाँ 4/2 माइनस 2c, 2 2 जा 4 और यहाँ से आ जाएगा 2c इक्वल टू 2 माइनस 4, यानी कितना आ गया -2, तो c की वैल्यू आ गई -1। तो यहाँ पुट करिए जरा, दैट इज y की वैल्यू कितनी आ गई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, तो आप लोगों का ये फंक्शन आ गया, ठीक है। c की वैल्यू आई है हमारी -1, ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अगर हम y की वैल्यू को 4 रखिए, x की वैल्यू को 2, 4/2 माइनस 2c, ओके, नेगेटिव ही आएगी, देखिए 2c 2 माइनस 4 -2 -1 आ रही है, तो -1 रखेंगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। चलिए अब बताइए जरा हमें क्या निकालना है एक्सट्रीमम वैल्यू, तो बताइए एक्सट्रीमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे अपनी वैल्यू को, तो बताइए यहाँ से वाई डैश कितना आएगा, चलिए ये निकाल देते हैं, वाई डैश की वैल्यू कितनी आएगी 2x/2 प्लस 1, यानी कितनी आ गई x प्लस 1, यहाँ पुट करिए एक्सट्रीमम वैल्यू इक्वल टू कितना होगा 0 to 2, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ये 1 हो गया, इंटीग्रल x आएगा 0 to 2 यानी कि 2 माइनस 0, यानी कि आंसर आ गया आप लोगों का 2, तो एक्सट्रीमम वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई 2, ओके। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा
लेंथी है बट हार्ड नहीं है। क्या दिया हुआ है, ए लाइट ट्रेवल इन ए मीडियम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सो दैट द टाइम ऑफ ट्रेवल गिवन बाय दिस वेयर एस इज द आर्क लेंथ एंड वी एक्स वाई इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज मैक्सिमम शो दैट द पाथ ऑफ द ट्रेवल इज। मतलब हमें बताना है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइट अगर ट्रेवल करती है और एस आर्क लेंथ है तो उसका टाइम पीरियड ये होगा, देखिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ds इज द लेंथ एंड v इज द वेलोसिटी, और v जो आप लोगों का है वेलोसिटी, दिस इज द फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है आप लोगों का कि जो वो पाथ ट्रेवल कर रही है, इन्होंने कहा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज मैक्सिमम शो दैट द पाथ ऑफ द ट्रेवल इज दिस। हमें ये बना के लाना है इसका पाथ ऑफ ट्रेवल। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ये वैल्यू। तो पहले एक चीज बताइए, हमने आप लोगों को प्रूफ कराया है ds की वैल्यू क्या होती है, आर्क लेंथ की 1 + y, इसका हम प्रूफ आप लोगों को करवा के आए हैं। देखिए आप लोगों को जो फंक्शनल दिया गया है वो दिया है ds/v xy। ठीक है, अगर हम यहाँ ds की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें तो √1 + y' (² dx/ क्या हो जाएगा, v xy। वो पॉइंट देखिए x0 to x1 भी ले सकते हैं ना, ये चीज जो दे सकते हैं। तो अगर हम i y x की वैल्यू को कंपेयर करें तो बताइए i y x की वैल्यू में यहाँ क्या आता है, ये एफ एक्स वाई डायरेक्ट ले लें। अब तो आपको आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एफ एक्स वाई हम डायरेक्ट ले लेते हैं, यहाँ से एफ एक्स वाई वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, √1 + y'² v। बट ध्यान रखिएगा जो v है वो फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ है। अब बताइए जरा, आप लोग यूलर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो यूलर्स इक्वेशन होती है आप लोगों के ∂f/∂y - d/dx ∂f/∂y' = 0। तो यहाँ से देखिए ∂f/∂y इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ∂f/∂y, क्योंकि हार्ड है ना, थोड़ा इधर ले लेते हैं तो इजी पड़ जाएगी आप लोगों की, आ गई। अब बताइए y में डिफरेंशियल देखिए इसका तो होगा नहीं, v का होगा 1 + y'², क्योंकि v इज द फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। 1/v का क्या होगा, माइनस का 1/v² एंड ∂v/∂y, है ना, यही होगा। अब यहाँ करिए जरा, अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे d/dx तो देखिए d/dx करना है हमें ∂f/∂y' करिए पहले। अगर हम इसका y' में करेंगे 1/v एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशियल करिए 1/2 1 + y'² की पावर -1/2 इंटू 2y', 2 से 2 कैंसिल, -√1 + y'² ∂v/∂y = d/dx, और यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का y' कितना आएगा यहाँ से v√1 + y'²। ओके, ये वैल्यू आप लोगों की बनेगी, इसका x में डिफरेंशियल करना है। तो देखिए ये वैल्यू अभी एज इट इज चलेगी। अगर हम इसका x में डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए कैसे होगा, जब आप x में डिफरेंशियल करेंगे तो v का और इसका दोनों पार्ट का होगा, क्योंकि दोनों ही x के फंक्शन है। तो क्या करेंगे, अगर हम डिनोमिनेटर का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, तो y' का क्या हो जाएगा देखिए y' का मतलब dy/dx है, इसका x में दोबारा करेंगे तो d2y/dx2 आ गया माइनस। अब y' को एज इट इज रखिए तो हमारा d/dx किसका होगा, ये होगा हमारा v√1 + y'² का। अभी ऐसे लिख देते हैं, फिर करते हैं हम इसकी वैल्यू को। देखिए ये वाली जो वैल्यू आप लोगों की क्रॉस हो जाएगी, बल्कि देखिए इधर क्या चल रहा है आप लोगों का v² चल रहा है। देखिए 1 + y'² ∂v/∂y, इस v² से ये वाला v² कैंसिल, और ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो ये 1/2 और ये 2 प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर, है ना, तो अंडर रूट का स्क्वायर, या तो क्या दीजिए अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से तो क्या बचेगा 1 + y'², और ये अंडर रूट 1 + 1/2 इज 3/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी, इधर क्रॉस करके 3/2, उधर वाले का हम डिफरेंशियल कर लेते हैं। लेंथी है क्वेश्चन, दोबारा करते हैं, आप इतना करिए। देखिए इसका जो प्रूफ लाना था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। आप लोगों को हमने क्या कहा, ये स्क्वायर वैल्यू यहाँ ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आप लोगों का 1 + y'² की पावर 3/2 ∂v/∂y = v, और y" पहले लिख लीजिए v(y") अंडर रूट 1 + y'²। चलिए अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, y' को एज इट इज रखा, d/dx करेंगे v का, तो ये आ गया आप लोगों का dv/dx। ठीक है, इसको एज इट इज रखिए, प्लस v को एज इट इज रखा, इसका आएगा 1/2 1 +
वाई डैश स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू 2y डैश, ठीक है, इसका आएगा 2, इसका होगा 1 + y²। तो देखिए y डैश का जब x में करेंगे तो कितना होगा 2y डैश और y डबल है। देखिए एक मिनट, मान लीजिए आप लोगों का dy/dx का स्क्वायर है, इसी को तो y डैश स्क्वायर बोल रहे हैं, तो क्या लिखते हैं 2dy/dx इंटू d2y/dx। तो इसी तरह तो देखो डिफरेंशियल होगा ना आप लोगों का। तो देखिए ये वैल्यू आप लोगों की बन गई -1 + y डैश स्क्वायर की पावर 3/2 del v अपॉन del y vy डबल डैश √1 + y डैश स्क्वायर माइनस का y डैश, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आएगी आप लोगों की क्या, dv अपॉन dx √1 + y डैश स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आ रहा है, देखिए 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा vy डैश y डबल डैश और ये आ गया आपका √1 + y डैश स्क्वायर। ओके, अब जरा देखिए काम करते हैं, √1 + y डैश स्क्वायर से दोबारा प्रोडक्ट करेंगे तो ये अपॉन में से वैल्यू आपकी खत्म हो जाएगी। तो देखिए √ से करेंगे पूरा 3/2 में 1/2 ऐड करिए 4/2, यानी 1 + y डैश स्क्वायर का स्क्वायर आ गया del v अपॉन del y vy डबल डैश, यहाँ का √ रिमूव हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई माइनस का y डैश, इसका भी √ रिमूव हो जाएगा, ये आ गई 1 + y डैश स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा vy डैश vy डबल डैश। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, dv अपॉन dx को पार्शियल में लिखते हैं क्योंकि देखिए dv अपॉन dx क्वेश्चन में नहीं है, तो ये बनता है आप लोगों का पार्शियली, आप लोग ये पढ़ कर आए हैं del v अपॉन del y dy/dx। तो हम ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए ये वैल्यू आप लोगों की बनेगी, एक काम करते हैं इसको आप लोग कर लीजिए, तब हम वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, ये यहाँ डाल देते हैं। चलिए एक बार, इतना तो आ जाएगा 1 + y डैश स्क्वायर का स्क्वायर del v अपॉन del y vy डबल डैश 1 + y डैश स्क्वायर माइनस का y डैश, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 + y डैश स्क्वायर एक बार आ जाएगा आप लोगों का del v अपॉन del x के साथ में, और एक बार आएगा 1 + y डैश स्क्वायर के साथ क्या आएगा del v अपॉन del y इंटू dy/dx और प्लस vy डैश y डबल डैश। ओके, ये वैल्यू हमने पूरी उठाकर यहाँ पे डाली और 1 + y डैश स्क्वायर की हमने प्रोडक्ट कर दी। चलिए इतना करिए, ये वैल्यू आप लोगों की पहले लिखी हुई है ना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, हम अभी इसे रब कर देते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी। देखिए वो जो इक्वेशन थी आप लोगों की लास्ट, हमने -y डैश था ना बाहर, उससे अंदर प्रोडक्ट किया, तीनों टर्म माइनस की हो गई और dy/dx को हम बोलेंगे y डैश, ठीक है, और हमें प्रूफ करके लाना है ये वैल्यू, ठीक है। अब जरा एक चीज देखिए, जरा यहाँ पर dy यहीं रख दें, dy/dx को एक लाइन बच जाएगी हमारी, तो हमने dy/dx को यहीं पुट कर दिया y डैश। अब एक काम करते हैं, देखिए del v अपॉन del y को कलेक्ट करके लाएं तो एक ही साइड ले लें, del v अपॉन del y, ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर del v अपॉन del y की वैल्यू क्या है y डैश स्क्वायर 1 + y डैश स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू है। उसके बाद इन्होंने कौन सी लिख रखी है हमारी वैल्यू, del v अपॉन del x वाली कलेक्ट कर रखी है, तो ये y डैश, ये तो यही आ रही है हमारी y डैश 1 + y डैश स्क्वायर del v अपॉन del x, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ हो गई। उसके अलावा जो हमारे पास वैल्यू बची है हमने ये कलेक्ट कर ली, एक तो ये बची है vy डबल डैश और एक ये देखिए vy डबल डैश, दोनों में से कॉमन आ रहा है, बल्कि देखिए vy डबल, ये क्या बन रहा है vy डबल डैश vy डैश, चलिए लिख देती हूँ vy डबल डैश अगर कॉमन आएगा 1 + y डैश स्क्वायर और यहाँ से बचा -y डैश स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट। अब देखिए हमारी पहली वैल्यू vy डबल डैश सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद del v अपॉन del y वाली वैल्यू लेते हैं, तो देखिए कैसे लेंगे, इन दोनों में से 1 + y डैश स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो एक बचेगा 1 + y डैश स्क्वायर और यहाँ बचा y डैश स्क्वायर जो कैंसिल आउट, माइनस ये तो हमारी टर्म सही आ रही है y डैश 1 + y डैश स्क्वायर del v अपॉन del x = 0। तो देखिए क्या बन गया, ये वैल्यू आ गई आपकी vy डबल डैश del v अपॉन del y 1 + y डैश स्क्वायर माइनस y डैश 1 + y डैश स्क्वायर del v अपॉन del x = 0। देखिए अगर मैं इसको सेकेंड डेरिवेटिव लिख दूँ d2y/dx2 प्लस del v अपॉन del y
इसको क्या लिख सकते हैं वाई डैश को dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ भी dy बाई डी एक्स। आपका आंसर मैच करा रहे हैं, वैसे तो हो गया देखिए प्रूफ, डी अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और डेल वी अपॉन डेल एक्स। देखिए आगे आप लोगों का यही वाला प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था बट हार्ड नहीं था। हाँ थोड़ा इक्वेशन को ध्यान से करना पड़ेगा, लेंथी है इक्वेशन थोड़ी सी। देखिए एक और क्वेश्चन करा रहे हैं बट ये क्वेश्चन जो आप लोगों को अभी प्रॉब्लम कराई उसी के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा जो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है उसमें केवल आप लोगों को v के प्लेस पर क्या लेना है y, यानी v इज द फंक्शन ऑफ y ओनली। अगर देखिए v इज इक्वल टू y है तो इसका मतलब डेल v अपॉन डेल y करेंगे तो 1 होगा और डेल v अपॉन डेल x करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। और ये आप लोगों की वो इक्वेशन है जो हम प्रूफ करके आए हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो ये आएगा v d2y बाई डी एक्स टू प्लस v को भी पुट कर दें y, ये आ गया 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 हो गया और ये पूरा 0 हो गया। तो यानी वैल्यू आ गई आप लोगों की y d2y बाई डी एक्स टू प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए आप लोग पढ़ कर आए हैं ये इक्वेशंस की, इस तरह की इक्वेशन में हम क्या पुट करते हैं dy बाई डी एक्स को p। आप लोगों ने पढ़ा है ये वाली इक्वेशंस। देखिए इसमें क्या होगा आप लोगों का, जब आप लोग d2y बाई डी एक्स टू करोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी dp अपॉन डी एक्स। ओके तो यहाँ बनेगा आप लोगों का d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू dp अपॉन डी एक्स। बट देखिए आप लोगों को क्वेश्चन किस में करना है y में, तो इसको एक काम करते हैं y में अगर हम बनाएं तो बताइए क्या बनेगा। ये बनेगा d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू dp अपॉन dy इंटू dy बाई डी एक्स, है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ y है तो हम क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। जरा पुट करिए, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का y dp अपॉन dy इंटू dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई आप लोगों की। अब जरा पुट करिए यहाँ पर y dp अपॉन dy बाई डी एक्स की जगह p, ये p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसे क्या लिख सकते हैं y dp अपॉन dy इक्वल टू, इसको ले जा सकते हैं p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा और p अपॉन में आ गया, बट p को p की साइड लेंगे तो क्या बनेगा p dp अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस का dy अपॉन y, ये बनेगी आप लोगों की वैल्यू। ठीक है तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं p dp अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy अपॉन y इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो देखिए इसका डिफरेंशियल पूरा पूरा यहाँ पर आ गया, तो ये बन गया log p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 log y इज इक्वल टू log a। तो ये आ जाएगी, log को रिमूव करें तो p स्क्वायर प्लस 1, ये पावर यहाँ आ गई, प्लस में तो मल्टीप्लाई में आ गया, ये वैल्यू आप लोगों की आ गई। तो p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया a अपॉन वाई स्क्वायर, तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई a अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1, तो p हो जाएगा अंडर रूट a माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो p को क्या कह सकते हैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस वाई स्क्वायर, और p हमने किसे कहा है dy बाई डी एक्स को। तो इसको अगेन सॉल्व करेंगे। ठीक है ये सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का, यानी वेरिएबल सेपरेबल से इसको सॉल्व कर। ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गई। हमने यहाँ चेंज क्यों किया, ये हमने इसलिए चेंज किया, देखिए हमारे क्वेश्चन में y चल रहा था, अदरवाइज x में प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि हम फिर y को कैसे एलिमिनेट करते, तो हमने इसको y में चेंज किया। ठीक है इसको dp अपॉन dy इंटू dy बाई डी एक्स लिखा, dy बाई डी एक्स को हम p बोलते हैं। यहाँ से वैल्यू आ गई y dp अपॉन dy, वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, dp की तरफ p और dy की तरफ y, इंटीग्रेट हो गया। लेकिन देखिए अभी यहाँ पर दोबारा वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, ये क्या आ जाएगा आप लोगों का y अपॉन अंडर रूट a माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू डी एक्स। देखिए ये आ जाएगा। अब अगर हम एक काम करें स्क्वायर रूट हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए ये आएगा ना y और ये नीचे आ गया आप लोगों का, ये क्या था आप लोगों का a माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम a माइनस वाई स्क्वायर को क्या माने t स्क्वायर मान लीजिए, क्योंकि स्क्वायर रूट में है आप लोगों को इजी हो जाएगा। 2t dt, 2 से 2 हो गया कैंसिल, यहाँ से y dy की वैल्यू आ गई आप लोगों की माइनस का t dt, तो ये आ गई t dt अपॉन अंडर रूट में लेंगे तो t आ गया
इक्वल टू डी एक्स, टी से टी क्या हो गया कैंसिल, तो ये बन गई डी टी प्लस डी एक्स इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट करिए तो ये आ गया टी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और टी वैल्यू आप लोगों की आ गई स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस वाई स्क्वायर, है ना। अगर हम इसे ऐसे लिख लें और स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड तो ये कैसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसे आ गया ना। अच्छा यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो आप एक काम और करिए, कांस्टेंट और ऐड करिए यहाँ पर। अगर हम माइनस में ले रहे हैं और कांस्टेंट को ऐसे करके ऐड कर दे, दो तरीके हैं देखिए, या तो आप लोग ऐसा करिए कि यहाँ जैसे क्या बच रहा है आप लोगों का माइनस एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर सी ऐड करेंगे तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, दोनों कलेक्ट हो जाएंगे ना, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, अगर हम माइनस बाहर ले लें तो x माइनस सी ऐसे लिख सकते हैं ना है ना। अब करिए जरा स्क्वायरिंग, अगर हम यहाँ लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, थोड़ा सा इजी बनाइए और अच्छा बनाइए ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए। स्क्वायर होगा ये ऐसे आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, इस साइड ले जाएं x माइनस सी स्क्वायर, चलिए इस साइड लिख देते हैं आप लोगों का, तो ये बन जाएगा x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ए को अगर आप चाहें या तो शुरू से ही जहां आपने ए लिया है वहां पर ए स्क्वायर ले लीजिए, तो आप लोगों को स्क्वायर रूट यहाँ नहीं लेना पड़ेगा, सब जगह हमने ए स्क्वायर कर दिया क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो इससे कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। बट देखिए सर्किल आप लोगों का इजीली आ गया, अदरवाइज हम लिखते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर और यहाँ आ गया ए स्क्वायर, यानी कि विच इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्किल, क्या लिखेंगे, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose सेंटर इज क्या आएंगे सी और 0 एंड रेडियस इज ए, ओके। अदरवाइज इसे अंडर रूट ए का होल स्क्वायर लिखते हैं और रेडियस आ जाती है अंडर रूट। आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, उससे क्या होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत जाएगा। दूसरी बात आप लोगों को हम ये भी बताना चाहते हैं, हम इनके PYQs भी अपलोड कर रहे हैं, तो प्लीज़ PYQs आप शॉर्ट में देख सकते हैं हमारे, और हमारा एक शॉर्ट का अलग से चैनल भी है, उसमें हम कभी रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस डाल देते हैं और कभी आप लोगों के लिए भी उसमें क्वेश्चंस डाल देते हैं। तो प्लीज़ जब आप लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं चैनल को, तो उस वाले चैनल को भी आप देखिए और अप्रिशिएट करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड डे एंड गुड लक।